छात्रों और युवाओं के मुद्दे इस वक्त बिहार और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सोसाइटी के बीच में, पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में डिस्कशन का मौजू है। इलेक्शंस के अंदर भी हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी हमने देखा, उसमें छात्रों और युवाओं के मुद्दे मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहे। क्योंकि 2014 के बाद से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के फंड कटिंग हो रहे हैं, छात्रों पर अटैक्स हो रहे हैं, स्कॉलरशिप ख़त्म किया जा रहा है और एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करके महंगा किया जा रहा है, गरीबों के हाथ से निकाला जा रहा है। बिहार में भी असेंबली इलेक्शन की तैयारी जोरों शोर पर है। तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर तैयारी कर रही है और उसमें भी हम देख रहे हैं कि हर एक पार्टी छात्रों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बल दे रही है, सबसे ज़्यादा जोर दे रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के छात्र इकाई स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर खालिद जमशेद साहब। मैं इससे जानने की कोशिश करूंगा कि बिहार में इस वक्त छात्रों और युवाओं के अहम मुद्दे क्या हैं और आने वाले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस किस तरीके से इस पर तवज्जो देगी और वो कौन से मुद्दे इनके जहन में है जिसको ये चाहते हैं कि कांग्रेस, महागठबंधन और तमाम पार्टियां प्रायोरिटी के साथ लेकर के इलेक्शन में आगे बढ़े और हुकूमत बनाने के बाद उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ ही साथ छात्रों और युवाओं का इस वक्त बिहार में इलेक्शन को लेकर के और सियासत को लेकर क्या रुझान है, किस तरफ युवाओं और छात्रों का रुझान नजर आ रहा है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खालिद जमशेद साहब, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी दक्षों का इस्तकबाल है। आपने ये बात पूछी कि बिहार में छात्रों की क्या मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं और जिस विश्वविद्यालय में अभी हूं, उसको छोड़कर, पटना विश्वविद्यालय, उसको छोड़कर बिहार के सारे विश्वविद्यालय कोई भी 3 साल में डिग्री नहीं कराता है। ये बिहार की दुर्भाग्य है, बिहार के छात्रों का दुर्भाग्य है कि जो डिग्री हमें 3 साल में मिलनी चाहिए, मुझे 5 साल में मिलती है। बिहार के छात्रों को, बिहार के आम विश्वविद्यालयों को, जिस तरीके से हम एनएसयूआई के हैं, एनएसयूआई ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक यात्रा की थी, प्लान रोको नौकरी दो। ये छात्रों की यात्रा थी, ये आम छात्रों की यात्रा थी, जो इसमें छात्र को एनएसयूआई रिप्रेजेंट कर रही थी। ये एनएसयूआई की यात्रा नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं थी, आम छात्रों की यात्रा थी, जिसके बैकग्राउंड में एनएसयूआई थी, जो ये चाहता था कि बिहार के हर जिले में हम जाकर छात्रों की बात करें, उन छात्रों से पूछें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनके लिए हम आवाज उठाएं। वही काम अब हम कर रहे हैं। हम अभी आज ही के दौर में हम बदलेंगे कैंपेन चला रही है एनएसयूआई। हम बदलेंगे कैंपेन में 6 मांग है। 6 मांगों में सबसे ऊपर है कि एससी एसटी ओबीसी के जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी होने चाहिए। दूसरा मांग हम लोग करते हैं, ऐसी दूसरा मांग हमारा ये है कि जो बहुत सारे सेंट्रल पदों पे एनएफएस नाम कहते हैं जिसको, वो लगा दिया जाता है और वो पदें खाली रहती है। ऐसे ही हम लगातार छात्रों की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, वही एक ऐसी इकाई है जो पूरे देश में छात्रों के हक के लिए लड़ रही है। अगर आप छात्रों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो बिहार में ये देखा जा रहा है कि पिछले 15 साल में जो नीतीश कुमार जी की सरकार रही, उसमें गांव गांव तक शिक्षा पहुंचा है। गांव में लड़कियों को उन्होंने जो साइकिल देने का अभियान शुरू किया, उसकी वजह से आज बिहार के हर एक गांव में लड़कियां आपको स्कूल से, एजुकेशन से जुड़ती हुई नजर आ जाती है। उसी तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे 10th के रिजल्ट पे, 12th के रिजल्ट पे अलग अलग तरह का इनाम दिया, अलग अलग तरह की सुविधाएं छात्रों को दी। हर एक शहर में अगर आप जाकर के देखते हैं, उन्होंने हॉस्टल्स खोले। इसकी वजह से शिक्षा का जो माहौल है बिहार में बेहतर से बेहतर हो सका, गाँव में तो शिक्षा पहुँच पाया है। फिर भी आप इस सरकार को हटा करके शिक्षा लाना चाह रहे हैं। देखिए, सिर्फ योजनाएं बना देना, सिर्फ योजनाएं बना देना और सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एसी के कमरों में बैठकर योजना बना देना। मिड डे मील की हालत आपको मैं बता दूं, आपको, अगर आप पत्रकार हैं, आपको उससे रूबरू करा दूं कि मिड डे मील में आप ईंटें, पत्थर, कंकड़ निकलता है। सिर्फ ये योजनाएं सरकार अपने ऑफिस में बन के बैठ बनाती है। कई जगहों पे मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार होते हैं। आपको ये बात मैं बता दूं, आप साइकिल की बात कर रहे हैं, जो योजना जमीन तक पहुंचती ही नहीं है। नीतीश कुमार की सारी योजना अधिकारी के पेट में जाता है, अधिकारियों के घरों में जाता है। आप किसी भी योजना को बता दीजिए जो
सड़क पर, जमीन पर निचले तबके के लोगों को मिली हो। तो आप कह रहे हैं कि हॉस्टल्स की बात, जी आप अंबेडकर हॉस्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जिस अंबेडकर हॉस्टल में अभी वो आ रहे थे दरभंगा के, जिस पे रोका गया, उस अंबेडकर छात्रावास की हालत क्या है? जिस विश्वविद्यालय से मैं आता हूं, पटना विश्वविद्यालय से, उस छात्रावासों का हालत क्या है? जर्जर हालत में है। जो पुराने हैं उसको ही वो सही नहीं करा पा रहे हैं। पुराने कितने, ये तो नीतीश कुमार सरकार ने हर शहर में अल्पसंख्यक हॉस्टल हर शहर में SC ST के लिए खोला, OBC के लिए खोला, महिलाओं के पेपर पे, सिर्फ पेपर पे। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से जगह पे हॉस्टल्स खुले, और जो है वो तो है ही पेपर पे, सिर्फ शिलान्यास कर देने से, सिर्फ पेपर पे आधिकारिक तौर पे कह देने से कि हमने हॉस्टल्स खोले, वो पुराने दौर के हॉस्टल्स हैं, वो उसको सही नहीं करा पा रहे हैं। खोला कहाँ? आप जिस जिस योजना नीतीश कुमार के दौर में शिक्षा एकदम बद से बदतर हालत में हुई है। सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ हुई है नीतीश कुमार से, वो पटना विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता थे। हम लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने छात्रों के हालत क्या की? वादा क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा 3 चुनाव से। उनके मुखिया जिनके साथ वो डबल इंजन की सरकार है, जिसके साथ वो है, वो कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत है? पीएम का ये है, लेकिन वादा तो उन्होंने किया, वादा कर, आपस ही में तालमेल नहीं है ना, आपस में तालमेल नहीं है इन दोनों क्या का। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले देश में हम कह रहे हैं सेंटर में, अगर हम कह रहे हैं मौजूद है, क्या आपको लगता है नहीं, अगर हम कह रहे हैं, हमारे नेता ने कहा, हमारे राहुल गांधी ने कहा कि अगर जिस दिन पटना में गांधी मैदान में कहा उन्होंने कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, सबसे पहला काम हम बिहार को यह देंगे कि बिहार को पटना विश्वविद्यालय को, जो 100 साल से ऊपर की विश्वविद्यालय हो गया है, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे। और राहुल गांधी के बारे में ये बात तय है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, मोदी की तरह लफबाजी नहीं करते, मोदी की तरफ 2 करोड़ रोजगार नहीं देते, 15 लाख की योजना नहीं देते। राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता है। जब नोटबंदी हुई, राहुल गांधी ने कहा कि जिस वो गिरेगी इकोनॉमी गिरी। राहुल गांधी की बात सच हो रही है, एक एक बात सच हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर छात्रों के हक के लिए जिस तरीके से छात्रों के मुद्दों पे लगातार राहुल गांधी जी, हमारे NSCY के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी, NSCY के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी लगातार बात कर रहे हैं। आपको मैं हाल ही फिलहाल की घटना बताता हूं। पटना विश्वविद्यालय में पहली बार NSCY जीती। NSCY के छात्रों ने मेहनत किया, NSCY की 2 सीट निकली। उसके बाद से NSCY के छात्रों के साथ क्या हुआ? NSCY का एक छात्र को BN कॉलेज से उठा लिया जाता है, वही गवर्नर के जिस दिन वहां पे आने वाले होते हैं उससे पहले उठा लिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वविद्यालय के गेट में ताला मारा था। उसकी मांग क्या थी कि सत्र को सही किया जाए, हॉस्टलों को आवंटन किया जाए, हॉस्टल जो बंद है, जिस हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं, जो हॉस्टल बंद है उसको खोला जाए। इसकी वजह से जब हमने विश्वविद्यालय में ताला मारा तो उस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर जो नीतीश कुमार और मोदी जी के पैरवी पे और पैसा देकर, फंड देकर आते हैं, उन्होंने उसे जेल भेजने का काम किया। उसके बाद अभी 3 दिन पहले हमारे एक साथी जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी, मात्र 200 वोटों से हारा लड़का, 200 वोटों से हारा हुआ लड़का, उसको BN कॉलेज एग्जाम के दिन से पुलिस उठाती है और 2 घंटे के अंदर जेल भेजती है। इतना डरते हैं ये लोग NSCY से, इतना डरते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि NSCY ही सिर्फ छात्रों की बात करती है। जब सरकार आप अभी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों की बात भी कर रहे थे, अभी आप प्राइवेट में सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। यही कांग्रेस की हुकूमतें थी जिन्होंने हमेशा रिजर्वेशन का मुखालफत किया, उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस की मुखालफत किया, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मुखालफत किया। आज हमारे नेता ने ऑन द स्टेज ये कहा कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं सुधार रहा हूं। अगर गलती हुई है तो उसको सुधारना सबसे बड़ा काम है। मोदी अगर गलती किए, ये बोलकर कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए नहीं ना दिए, तो अगर नहीं दिए, अगर गलती स्वीकार कर कर आगे उसके लिए संघर्ष करता है कोई, तो उससे बड़ा इंसान नहीं, उससे बड़ा व्यक्तित्व नहीं।
अच्छा, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आते हैं और एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। एनएफएस के ऊपर बात हो रही है, इस तरह के दीगर इश्यूज पे बात हो रही है, लेकिन माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप जब कट किए गए, उस पर कांग्रेस या एनएसयूआई की तरफ से उस तरह का स्टैंड नजर नहीं आता। आपने देखा होगा कि मानू, अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया एनएसपी के अंदर, उस पर जो है आपकी आवाज़ नहीं उठती है। नहीं। मानव खत्म कर दिया गया, उस पर आवाज़ की नहीं उठती है। जब मुद्दा आप नहीं बना पा रहे हैं, एक बार आपने आवाज़ उठा दिया वो मुमकिन है, लेकिन जिस तरह एनएफएस पे लगातार बात हो रही है, इस तरह रिजर्वेशन पे लगातार बात हो रही है, कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को एनएसयूआई पे मानव पर ही बात करनी चाहिए? बिल्कुल अब बात होगी। हम उस टाइम भी हम लोगों ने बात की थी। उस टाइम भी जब मानस खत्म हुआ था, आंदोलन विश्वविद्यालयों में चल रहे थे, तो एनएसयूआई ने समर्थन किया था उन आंदोलनों का। ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। हाँ, जहां तक है कि लगातार हम इस बार अब हम ये करेंगे, चाहे जुल्म हो किसी भी विश्वविद्यालय पे हो, चाहे एसयू में हो, पीयू में हो, बीएचयू में हो, चाहे एमयू में हो, जामिया में हो, जेएनयू में हो, एनएसयूआई एनएसयूआई के लोग उन तमाम विश्वविद्यालयों के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। चाहे वो माइनॉरिटी का लड़का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, क्या अति आप पिछड़ा हो, क्या आदिवासी हो, हर तबके के क्या आप छात्रों एनएसयूआई के के। पटल पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के इश्यूज को रख करके उसको मिनिस्ट्री में बिल्कुल लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे। चलिए, अब तो इलेक्शन का जमाना आ चुका है। 4-5 महीने ही बचे हैं, कुछ हफ्ते बल्कि हम कह सकते हैं बचे हैं, तैयारियां चल रही है। बिहार में युवाओं का रुझान आपको क्या लग रहा है? क्या वो युवा जो कि लगातार नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के होने की वजह से वोट देता रहा है, वो युवा जिसने नरेंद्र मोदी में एक उम्मीद देखी थी पिछले 15 सालों से, इस मर्तबा क्या आप लोग जो रोजगार की बात कर रहे हैं, आप लोग जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई असर जमीन पे दिख रहा है? क्या वो युवा आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल। आप देखिए जिस तरीके से भीड़ उमड़ के आ रही है कांग्रेस की रैलियों में, वो बुलाई हुई रैली नहीं है। आपने देखा अभी नीतीश पीएम आए थे सिवान, मेरा गृह जिला है, वहां पे मैं वहां पैदा हुआ हूं सिवान जिले में, और वहां पे आंगनबाड़ी की औरतों को डरा कर धमका कर लाया गया। युवाओं की तो बात छोड़ दीजिए, युवा तो जा ही नहीं रहे। युवाओं पे को नो जितना भरोसा करना था कर लिया, जितना भरोसा करना था कर लिया युवाओं ने। अभी रिसेंटली राहुल गांधी के जन्मदिन पे वहां दिल्ली में जॉब्स के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया। आने वाले दिनों में बिहार में जॉब्स के लिए सेमिनार कर रहे हैं। देखिए हमारे नेता का ये कहना है। आप भी सेमिनार करेंगे जैसे बिल्कुल, जॉब्स नहीं नहीं बातें करते हैं। सेमिनार नहीं, जॉब वैकेंसी के लिए पूरा कंपनीज आएंगी। जॉब मेला आपने रखा? हाँ, अब मैं बता रहा हूं, हमारे नेता का ये कहना है कि हमको चुनाव से मतलब ही नहीं। चुनाव आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे। प्रशांत किशोर इस वक्त युवाओं के सामने ठीक है, सुनिए। बिहार के सामने, एक मिनट सुनिए, हाँ। सामने है। कांग्रेस को लोगों ने लंबे टाइम तक देखा, आरजेडी को लंबे टाइम तक देखा, जनता दल यूनाइटेड को देख लिया। आज अगर नाउमीदी है तो क्यों एक नए विकल्प की तरफ क्यों नहीं लोग जाएं? मैं बताता हूं, पढ़ा लिखा नौजवान है प्रशांत जिस किशोर। आदमी ने समाज सेवा को कॉर्पोरेट सिस्टम बना दिया, जिस आदमी ने राजनीति समाज सेवा का काम है, लोगों के हक के लिए लड़ने का काम है, गरीब तबके के मजलूम तबके के लोगों की आवाज उठाने का काम है, वो कॉर्पोरेट धंधा नहीं है। जिस आदमी ने धंधा बना दिया हो उस आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये प्रशांत किशोर पूरे बिहार को, बिहार के युवाओं को इस तरीके से चाह रहे हैं। मैं ये पूछता हूं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं जॉन स्वराज प्राइवेट लिमिटेड में, जो पैसा लग रहा है, वो पैसा बिहार के लोगों से वापस वसूला जाएगा कि नहीं जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों को सीएम बनाया है, जिन जिन लोगों के लिए हमने काम किया, वो कोई पैसा दे रहे हैं देखिए, और हम बिहार मैं बता रहा हूं आज की राजनीति जो वो कर रहे हैं, वो सिर्फ खर्च कर रहे हैं और आने वाले कल में वो इसी जनता से वसूलेंगे। जिस तरीके से अगर आपको सेवा भाव करना है, आप संगठन खड़ा करते बिना पैसे का, आप संगठन खड़ा करते छात्रों को जोड़कर, आप संगठन खड़ा करते युवाओं को जोड़कर। आपने संगठन बनाया, छात्रों को नहीं जोड़ा, छात्र प्रोफेशनल्स लोग लेकर आए। राजनीतिक पार्टी प्रोफेशनल लोग यूज नहीं करते, ये बात तय है।
जिन जिन युवाओं को दूसरी पार्टियों ने सिर्फ झंडा दोआया है, सिर्फ झंडा लेकर के चलने को कहा है, उनको अगर प्रशांत किशोर प्रोफेशनली जॉब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको आइडियोलॉजी आपको करके मैं बता दूं, उन पे काम करके आप मैं आपको बता दूं, जन स्वराज पार्टी अलग है, प्राइवेट लिमिटेड अलग है। जी आप जो ये कह रहे हैं ना, जी बिल्कुल ये जो कह रहे हैं कि उनको झोला ढुलवाया बाकी पार्टियों ने, जी प्रशांत किशोर वही कर देते तो बेहतर होता। लोगों को लालच ना देते, लालच देकर राजनीति नहीं की जाती है। गरीबों की आवाज उठाते। वीडियो देखा है आपने उनके प्रोग्राम्स का? बिल्कुल देखा है, आवाम वो सब भीड़ वो, देख वो रहे हैं, भीड़ देखी है। जनता का रोष। वो मैं जिले लेवल का भी आदमी हूँ, मैं छात्र हूँ, मुझे टच किया गया है उनकी टीम के द्वारा, ऑफर्स दिए गए हैं। मेरा नाम खालिद जमशेद है, पटना विश्वविद्यालय 2019 का छात्र संघ चुनाव जीता है पैसे के ऑफर भी आए, और एनएसयूआई का नेशनल पैसे के ऑफर भी आए। पैसे के ऑफर्स नहीं, आप चलाइए, जो भी होगा खर्चा होगा देंगे। संगठन तब बनता है जब खून पसीना लगाया जाए खुद के दम पे, पैसा लेकर संगठन। मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं, कांग्रेस मेरे को 1 रुपया नहीं देती है, एनएसयूआई मुझे 1 रुपया नहीं देती है, लेकिन कब भी मैं कांग्रेस के लिए अगर कहा जाए तो मैं जनरल से चला जाऊंगा दिल्ली, मैं जनरल डिब्बे में बैठकर चला जाऊंगा। ये अंदर से एक जज्बा होना चाहिए। एसी का टिकट बुक करके जाने वाले लोग रोड सड़कों पे नहीं दिखते। अच्छा, कौन से मुद्दे जो आप चाहते हैं इस इलेक्शन में महागठबंधन फोकस करे, नौजवानों युवाओं के, कांग्रेस फोकस करे और गवर्नमेंट में आने के बाद हल करे, ऐसे कौन से मुद्दे स्टूडेंट्स के और युवाओं के आपकी नजर में हैं? सबसे पहले तो युवाओं को नौकरी, जो हम पलायन कर रहे हैं लगातार, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी तालिबे इल्म रहा हूं, आप लोग भी कहीं ना कहीं बिहार से तो पढ़े, मुझे नहीं लगते हैं बहुत। हमने हैदराबाद से तालीम, हाँ, आपने भी हैदराबाद से तालीम हासिल की है। तो ये जो पलायन है छात्रों का, युवाओं का, उसको रोकना होगा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जो छात्रों को यहीं पे एजुकेशन मिले। मुझे अफसोस होता है कि मुझे अलीगढ़ जाना पड़ा, सभी को अफसोस होता है। मुझे ये फख्र भी होता है कि मैं अलीगढ़ पढ़ा। 2000 किलोमीटर दूर रह के हम लोग पटना में, पटना से मुझे इस बात का फख्र है कि मैं अलीगढ़ से तालीम हासिल किया, लेकिन इस बात का अफसोस भी होता है कि मुझे अलीगढ़ जाना पड़ा। जब हम तालीम हासिल कर लिए तो उसमें फख्र है, लेकिन जाना पड़ा उस बात पे अफसोस है। मुझे नौकरी करने दिल्ली जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, इलाहाबाद जाना पड़े, अहमदाबाद जाना पड़े, ये अफसोस की बात है। इसको रोकना चाहिए, पहली बात। दूसरा मुद्दा कि छात्रों के हक में विश्वविद्यालय और खोले जाएं, जो विश्वविद्यालय है उसे सुचारू रूप से चालू किया जाए, अच्छे तरीके से उसके सेशंस हो, जॉब फेयर्स लगे, छात्रों को रोजगार मिले। ये दूसरा मुद्दा है, टाइमली सेशन, छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है जो सरकारी योजनाएं पेपर होते हैं उसमें जो लीक होता है, सब बीपीएससी जैसा पेपर लीक होता है, उसके आंदोलन में मैं रहा हूं, उसकी लाठियां मैंने खाई हैं, उसको एनएसयूआई के लोगों ने वहां पे बहुत काम किया है, हमारे नेता आए उसमें, राहुल गांधी विजिट किया, वरुण चौधरी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने वो विजिट किया। उसको लेकर पूरे बिहार में अलग अलग तरीके से एनएसयूआई ने काम किया। जो भर्ती है, जिसको जो अग्निवीर भर्ती के वजह से जो मेन आर्मी की भर्ती थी उसको होल्ड कर दिया गया। ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे क्योंकि ये जो युवा है बिहार में भी, जो भर्तियां आ रही है स्टेट सतह की, उसमें भी 2-2 साल 2.5 साल लग जा रहे हैं प्रोसेस में। अब मैं वही कह रहा हूँ, उर्दू ट्रांसलेटर का दिया, उसमें जो एग्जाम होने में 2 साल लग गए। वही कह रहा हूँ आपको। अभी मुझे पता है कि मेडिकल फील्ड में भर्ती आई थी, बीएमएलटी की, अल्ट्रासाउंड के, नर्स की और ये सब की, उसको होल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर एक डेट सेट हो, फॉर्म आएगा, एग्जाम्स होंगे, इसमें रिजल्ट आएगा और पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी सुनिश्चित करे सरकार, और ये बात की गारंटी महागठबंधन करेगी। इंडिया गठबंधन जो है इन सारी चीजों के लिए
ये सारी चीजों पे करेगी। हम ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहे, हमारे मुद्दे ही यही। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि बिहार में वैकेंसी आता है तो रिश्ते लगते हैं और एग्जाम होते होते रिश्ते टूट जाते हैं, इतना टाइम लगता है। वजह यही है कि बिहार में 5 साल, एक तो बेटियों को एजुकेशन नहीं देते, बेटियां एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, सुविधा ही नहीं, डरते हैं। सुविधा ही नहीं है। अब एक बेटी को हैदराबाद दिल्ली भेजना मुश्किल लगता है बहुत सारे फैमिली को। बिल्कुल। वो पटना रख सकते हैं लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है उनके पास। पटना में क्या है? यहाँ सुविधा ही नहीं। पटना में, पटना यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं इल्म हासिल करता हूँ। वहाँ पे आप समझिए कि लड़कियों के लिए एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल, लड़कों के लिए भी हॉस्टल्स नहीं है सही से। आप चाहे कैवेंडिस चले जाइए, चाहे नेपाल चले जाइए, चाहे आप नदवी चले जाइए, चाहे आप जंक्शन चले जाइए, कहीं किसी भी हॉस्टल्स में सब जर्जर हालत में है, सब बुरे हालात में है। मैं सरकार, अब तो सरकार बदलने वाली है। नहीं तो बाहर भी तो रह सकती है, जैसे सरकार का कहना है कि अब क्राइम नहीं है, रेप केस नहीं है, पीसफुल माहौल है, रात में 2 बजे लड़कियां सड़क पे निकल जाती हैं। परसों दरभंगा में, उससे पहले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, लगातार जिस तरीके से 9-9 साल की लड़कियों के साथ, 11-11 साल की लड़कियों के साथ, इस शर्म से डूब मरने चाहिए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को क्या, नीतीश कुमार का तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उनके गिरे जिला में जो है रेप करके और स्टील ठोक दिया गया। आप ये जो दरिंदगी, जो पुलिस वाला सिस्टम है वो तो बद से बदतर है। लॉ एंड ऑर्डर का तो जो हाल हुआ है बिहार में, आए दिन मर्डर्स, आए दिन रेप, लड़कियां सुरक्षित 6 बजे के बाद आज के दौर में नहीं है। आप 2 बजे रात की बात कर रहे हैं। पटना में 7 बजे के बाद आप चले जाइए पटना विश्वविद्यालय की तरफ, लड़कियां जब हॉस्टल से निकलती हैं तो कितने मनचले होते हैं। कहाँ पुलिस रहती है, कहाँ वहां के, और जो लड़का छात्रों के हक के लिए लड़ता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं ये लोग, FIR करते हैं। तो आप अगर सरकार में आपकी पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आएगा, तो NSUI के लीडर के तौर पे आप इन मुद्दों को उसमें आगे बढ़ाएंगे, हम लोग कांग्रेस के पटल पे रखेंगे और चाहेंगे कि ये सॉल्व हो। ये सारे मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में होंगे महागठबंधन के। शिक्षा पे जो बात हम कह रहे हैं, पलायन रोको और नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया गठबंधन के उस पे होगा, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में होगा कि युवाओं को हम इतना रोजगार देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, विश्वविद्यालय में सही रूप से सेशन चलेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा हर साल 8 लाख नौकरी प्राइवेट सेक्टर में और 8 लाख नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी, मैंने कभी नाम सुना था 5 साल पहले, पार्टी के नाम से इनकी पार्टी सीएम उम्मीदवार एकदम से बनी और फिर 5 साल बाद फिर आ गई है क्या? हाँ, वो चुनाव लड़ रही हैं और पूरे आ गई है वापस। जी वापस आ गई। सीएम फेस वही है पार्टी की तरफ से। हाँ, हो सकता है। 5 साल तो नहीं पता चला, हम लोग 5 साल सड़कों पे थे, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो सड़कों पे होंगे, 2-4 FIR भी हुआ होगा, 2-4 युवाओं की नजर तो रहती है उनके ऊपर, युवाओं की नजर रहती होगी, हमारी तो नहीं पड़ी क्योंकि हम देखे ही नहीं, क्योंकि संघर्ष करेंगे तब नजर पड़ती है, उनको संघर्ष करते हुए नहीं देखे, क्योंकि सड़कों पे रहिएगा तो नजर पड़ जाएगी। अगर हम हैं सड़कों पे तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम सड़कों पे हैं, लोगों की नजर पड़ जाएगी कि खालिद जमशेद सड़कों पे है। आप उठा के देखिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर मेरा सोशल मीडिया उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम सड़कों पे रहे हैं और रह रहे हैं। 2020 से लेकर 2025 आ गया। आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में कहीं भी संघर्ष में डेवलपमेंट के इश्यूज को उठाने में कहीं नहीं रही है वो, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया इंसाफ टाइम से आपका बात करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कुछ मैसेज हमारे ऑडियंस को देना, बिहार के युवाओं को देना, बिहार के छात्रों को देना, तो अपना मैसेज हमारे ऑडियंस के नाम पेश करें। मैं खालिद जमशेद तमाम छात्र और युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप इस बार इंडिया गठबंधन पे भरोसा करें। छात्रों के हक के लिए अगर कोई लड़ता है तो NSUI लड़ती है। अपने जिलों में, अपने राज्यों में NSUI को मजबूत करें, राहुल गांधी के साथ चलें, और इस देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो हमारे नेता राहुल गांधी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।